और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी और उस पीड़ा में से ही इस योजना ने जन्म लिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद के इतिहास की ये पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। नारे खूब लगाए गए, राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किसी ने गरीबी हटाने के नारे लगाए, कुछ लोग अपने आप को मजदूरों का मसीहा कहने लगे। इस देश में कई राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी असंगठित मजदूरों के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। गरीबों के नाम पर वोट बटोर लेने वालों ने 55 साल देश पर राज किया, उनको ये योजना याद नहीं आई। 55 महीने में एक चाय वाले के बेटे ने गरीबों की सुनी और योजना बना दी। कारण क्या? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कारण साफ है, नीयत में खोट। और इसलिए आप सभी के लिए ऐसी पुख्ता योजना लेकर के, ये आपका मजदूर नंबर 1, मैंने लाल किले से कहा था, मैं देश का मजदूर नंबर 1 हूं। साथियों, पहले जिस दल की सरकार थी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वो जब गरीब को एक मानसिक अवस्था समझे, आप देखिए कैसे नेता है, ऐसे नेता 55 साल राज किया और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, गरीबी बरीबी कुछ नहीं होती है, ये तो एक मानसिक अवस्था होती है। अरे, जिनके लिए गरीबी सिर्फ फोटो खिंचवाने का खेल होता है, जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी से जूझने के लिए पूरा परिवार खप जाता है। भाइयों बहनों, भारत में गरीबी ये मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ऐसी सोच वालों की गलत मानसिकता और गलत नीतियों का ये जीता जागता सबूत है, उसी का परिणाम है। साथियों, हम जो योजना लेकर आए उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। यहां इस मंच पर आपको पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं देश के करोड़ लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए जरा विस्तार से बताना चाहता हूं, ताकि आपको और देश में मेरे किसी श्रमिक भाई बहन को कोई भ्रम न हो और वो इस योजना की अहमियत और बारीकियों को समझ सके। साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के
200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। क्योंकि किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है, ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है। लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और यही तो है डिजिटल इंडिया का कमाल। डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले, उसे गंभीरता से न लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है, उसको जो खर्च होता है, उसका पैसा भारत सरकार दे देगी। आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते हैं, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त। और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। भाइयों और बहनों, इतना भर करने से आप 60 वर्ष के बाद कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपये की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से किसी कामगार साथी की 60 वर्ष के
बाद मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैंने इतने साल तो किया, लेकिन मुझे अब रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है, तो उसके लिए भी सुविधा है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस दिन हट जाना चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा किया है वो उपरांत आपको बचत खाते का जो ब्याज मिलता है वो ब्याज समेत वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। बचत खाते का ब्याज भी मिल जाएगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो ये योजना हम लेकर के आए हैं वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई उसमें एक नया नजराना है। गरीब को, श्रमिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा हो या फिर बीमा सुरक्षा कवच, ये भी पहली बार हमारी सरकार ने ही सुनिश्चित किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के जिन लगभग 50 करोड़ बहन भाइयों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है, उनमें से भी अधिक ज्यादातर लोग हमारे मजदूर भाई बहन ही हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर से आए हुए हैं, वैसे ही मेरे कामगार भाई बहन हैं। इसी तरह घर के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना या फिर अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार को मदद मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये 2 योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी गरीबों को समर्पित है। और प्रीमियम कितना है? सिर्फ 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। और दूसरी योजना है जिसमें 1 दिन का 90 पैसा। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, आज वो दिन में 90 पैसा बचा सकता है। कितना ही व्यक्ति गरीब हो, महीने में 1 रुपया बचा सकता है। और इतने मामूली प्रीमियम से उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा, और अगर दोनों ले लेगा तो उसको 4 लाख रुपया का फायदा हो जाएगा। देश भर में करीब 21 करोड़ साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। कुछ दिन पहले ही हमने कुंभ में स्वच्छता के काम से जुड़े हजारों साथियों को इन योजनाओं से जोड़ा है। ऐसे ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी एएनएम बहनों को भी इन योजनाओं से जोड़ा गया है। मैं देश के उन तमाम परिवारों से भी आज आग्रह करूंगा कि आप भी अपने घर पर काम करने वाले साथियों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना जोड़ने में मदद करें।